इस दुनिया के किसी कोने में एक अजीबोगरीब रिसर्च चल रही है। हजारों लोग एक लैब जैसी जगह में कैद हैं, सब सफेद कपड़े पहने हुए। उनका बिहेवियर बहुत अजीब है। इन लोगों को दुनिया से छिपा कर रखा गया है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी और स्पीशीज के प्राणी हैं, जिन पर शायद कुछ स्पेशल किया जाने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में इंसान है, इंसान या कुछ और इन्हें दुनिया से छिपाकर क्यों रखा गया है? क्यों इतने सारे लोग इस लैब में कैद होकर रहते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते? यहाँ ऐसी कौन सी रिसर्च चल रही है इतने लोगों पर? कहानी की शुरुआत होती है एक आइलैंड दिखाने से। वहाँ है कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स, लिंकन और जॉर्डन। वे एक खूबसूरत शानदार यॉट पर वक्त बिता रहे थे। लगता है वे यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन अचानक कुछ अजीब से लोग आकर लिंकन को खींचकर पानी में ले जाते हैं। वे लिंकन को मारने की कोशिश कर रहे थे। इधर जॉर्डन नाम की लड़की का चेहरा भी अजीब सा दिखता है। लगता है ये कोई कल्पना है। लिंकन को उस लड़की से दूर ले जाया जाता है। लिंकन ये सब देख रहा था। वह सुन भी पाता है कि कोई उससे कह रहा है, लिंकन तुम स्पेशल हो, तुम एक खास मकसद से इस दुनिया में आए हो, इसलिए तुम जॉर्डन के साथ इस तरह नहीं रह सकते। तुम्हें अकेले रहना होगा और इस आइलैंड में ही रहना होगा। लिंकन ये सब सुनता है, साथ में कुछ अजीब नज़ारे भी देखता है। इसके बाद अचानक देखा जाता है कि लिंकन एक बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसकी आंख खुल जाती है। मतलब अब तक जो कुछ दिखा या सुनाई दिया वह सब लिंकन का सपना था। नींद खुलने पर लिंकन बिस्तर छोड़कर उठता है, फिर रोज की तरह अपने काम निपटाता है। लिंकन एक बेहद एडवांस्ड रूम में रहता है। असल में लिंकन जहां रह रहा है वह फ्यूचर की हाई टेक दुनिया है और लिंकन एक खास जगह पर है। लिंकन के सारे काम, चलना फिरना, सब कुछ दूर बैठकर कुछ और लोग मॉनिटर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जो उसने बुरा सपना देखा वह भी टेक्नोलॉजी से पकड़ लिया गया। उसके बाथरूम में उसकी टॉयलेट स्कैन करके पता लगाया जाता है कि उसके शरीर में अभी नमक की मात्रा कुछ कम है, इसलिए उसके खाने के मेन्यू में सब्जियां ज्यादा जोड़ दी जाती हैं। कुल मिलाकर लिंकन अभी ऐसी जगह पर है जहां उसका चलना फिरना, खाना पीना, मेल जोल सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। इस जगह पर सिर्फ लिंकन ही अकेला नहीं है। यहाँ लिंकन जैसे और भी सैकड़ों लोग दिखते हैं। सब एक खास तरह के सफेद कपड़े पहने हुए। हर उम्र के लोग हैं, बूढ़ों से लेकर बिल्कुल छोटे बच्चों तक। हालांकि इन लोगों के नाम काफी अजीब हैं। जैसे लिंकन का पूरा नाम है लिंकन 6 इको और जॉर्डन का नाम है जॉर्डन डेल्टा 2। यह जगह बेहद हाई टेक है। लगता है यह एक विशाल लैब है जिसकी पूरी बिल्डिंग किसी आइलैंड पर बनाई गई है। बाहर की दुनिया से यहाँ के किसी भी इंसान का कोई कनेक्शन नहीं है। हर इंसान को यहाँ सैकड़ों गार्ड्स मॉनिटर करते हैं। यहाँ खास तौर पर हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सबको बिल्कुल फिट रखना है, कोई किसी भी तरह बीमार ना हो, इसी तरह उनकी देखभाल हो रही है। एक और बात पर सख्त नजर रखी जाती है, कोई भी मर्द किसी भी औरत के करीब ना जाए। मतलब मर्द औरत का रिलेशनशिप अलाउड नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सख्त रूल्स के बावजूद कुछ औरतें प्रेग्नेंट दिखती हैं, लेकिन बिना किसी मर्द के साथ के वे प्रेग्नेंट कैसे हुई? ये बहुत हैरान करने वाली बात है। ऐसी कई अजीबोगरीब बातें यहाँ हैं। हालांकि यहाँ कोई इन बातों पर सोचता नहीं, लेकिन लिंकन कुछ दिनों से यही सब सोच रहा है। इस लैब से लिंकन जैसे लोगों को बस इतना बताया गया है कि बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। भयंकर गर्मी, पोल्यूशन, तरह तरह की नेचुरल डिजास्टर्स, सब मिलाकर धरती का ज्यादातर हिस्सा अब रहने लायक नहीं रहा। बहुत से लोग इसी वजह से मर गए और जो मुट्ठी भर लोग किसी तरह बच गए उन्हें इस लैब में लाकर बचाया जा रहा है। वही होंगे फ्यूचर की जनरेशन। अब धरती की ऐसी हालत में बाहर बस एक ही आइलैंड है जहां शायद इंसान रह सकते हैं। वह आइलैंड काफी बड़ा है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा नहीं। उस एनवायरनमेंट में टिकने के लिए लोगों को अपना शरीर खास तरीके से तैयार करना होगा और इसी ट्रेनिंग के लिए यह लैब बनाया गया है। इतने सारे लोगों को यहाँ यही ट्रेनिंग दी जाती है। तो लिंकन जैसे लोगों के इस लैब में रहने का मकसद यही है। बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उन्हें यहाँ अपना शरीर और हेल्थ तैयार करनी होगी। तो इन सब बातों की वजह से यहाँ के सब लोग उस आइलैंड को अपना स्वर्ग मानते हैं। लेकिन उस आइलैंड पर कोई भी आसानी से नहीं जा सकता। हर रात यहाँ लॉटरी निकाली जाती है और लॉटरी में जिसका नाम आता है सिर्फ वही वहां जाने के लिए सिलेक्ट होता है। हर रात इसी तरह एक एक करके लॉटरी जीतकर उन्हें आइलैंड पर भेजा जाता है। यही रूल है। आज इस लॉटरी में स्टार डेल्टा 2 नाम के एक आदमी का नाम आया है। वह बहुत खुश है। उसे यहाँ आए बस 6 महीने हुए, इतने में ही वह लॉटरी विनर बन गया। इधर यह देखकर एक और आदमी बहुत गुस्सा होता है। वह 7 साल से यहाँ है, लेकिन अभी तक उसका नाम नहीं आया। उसे लगता है कि इन लॉटरीज में धांधली हो रही है, इसलिए वह गुस्से में स्क्रीन पर हाथ चला देता है। बाद में गार्ड्स को पता चल जाता है। वे आकर उस आदमी को वार्न करते हैं कि ऐसा दोबारा किया तो सजा मिलेगी। यहाँ सबको उनकी हेल्थ के हिसाब से खाना दिया जाता है, इसीलिए हमेशा की तरह लिंकन को आज भी कम मीट मिला।
इसीलिए उसका मन खराब है। लेकिन जॉर्डन अपने हिस्से का कुछ मीट लिंकन को दे देती है। लिंकन का इस जगह सबसे करीबी दोस्त जॉर्डन ही है। वे इसी तरह कभी कभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन आज की यह बात एक गार्ड ने दूर से देख ली। वह जल्दी आकर दोनों को अलग कर देता है। बाद में यह बात लैब के हेड डॉक्टर मैरिक को बताई जाती है। तब डॉक्टर लिंकन को अपने पास बुलवाता है। मैरिक यहाँ कहता है कि लिंकन जो जॉर्डन के ज्यादा करीब जा रहा है ये रूल्स के खिलाफ है। इतना मेलजोल नहीं चलेगा, डिस्टेंस बनाकर रहना होगा। मैरिक उससे यह भी पूछता है कि लिंकन की हेल्थ कैसी है। लिंकन बताता है कि ज्यादा अच्छी नहीं। वह अपने सपनों की बात भी बताता है। उसे ऐसे सपने आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन वह ऐसे सपने क्यों देखता है यह उसे नहीं पता और इसी वजह को वह मैरिक से जानना चाहता है। डॉक्टर इतने सवालों के जवाब नहीं देगा, लेकिन वह लिंकन से अपने सपनों की ड्राइंग बनाकर दिखाने को कहता है। लिंकन कहता है कि उसने पहले कभी ड्राइंग नहीं बनाई, लेकिन डॉक्टर कहता है कि लिंकन बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकता है, कोशिश करे तो जरूर बना लेगा। मजेदार बात यह है कि लिंकन जैसे ही अपने सपनों की ड्राइंग बनाने लगता है, देखा जाता है कि एकदम परफेक्ट ड्राइंग बन गई। लिंकन इससे और भी हैरान होता है, क्योंकि लिंकन से ज्यादा तो ये डॉक्टर ही उसके बारे में जानता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? इसके बाद लिंकन को एक कैबिन में लाया जाता है। एक चेयर पर लिटाकर उसकी आंखों में अजीब से छोटे छोटे माइक्रो सेंसर्स भेजे जाते हैं। ये लिंकन के ब्रेन तक पहुंचकर उसके ब्रेन की तमाम जानकारी दे सकते हैं और इसी के जरिए डॉक्टर मैरिक बता पाएंगे कि लिंकन ऐसे सपने क्यों देखता है। इसके बाद मीटिंग खत्म होने पर लिंकन अपने रूटीन के काम पर जाता है। यहाँ जितने भी लोग हैं सबका तरह तरह के कामों का रूटीन बना हुआ है। जैसे लिंकन यहाँ कुछ ट्यूब्स में लिक्विड डाल रहा है। लिंकन हमेशा कहता था कि हम जो ये काम करते हैं इनका असल मकसद क्या है, इन ट्यूब्स में हम किसका लिक्विड डालते हैं और ये ट्यूब्स जाती कहाँ हैं। उसके आसपास के साथी भी कहते थे कि ये सब काम उनके अपने लिए ही है। इन ट्यूब्स में जो लिक्विड डाला जाता है वह विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो सीधे तरह तरह के पौधों में पहुंचते हैं, जिससे उन पौधों से मिलने वाला खाना बेहद पौष्टिक होता है जो उनके शरीर को बिल्कुल फिट बना देता है। इससे वे आइलैंड पर रहने के लिए तैयार हो पाएंगे। लेकिन लिंकन इन बातों पर यकीन नहीं करता। वह कहता है कि यहाँ कुछ और चल रहा है। कुछ साथी भी तब कहते हैं कि शायद सच में कुछ चल रहा है, क्योंकि इन लॉटरीज पर बहुतों को शक है। लॉटरी जीतने के नाम पर लोगों को बाहर ले जाकर उनके साथ क्या किया जाता है यह यहाँ का कोई नहीं जानता। और हर रोज जैसे कुछ लोग लॉटरी जीत कर जाते हैं, वैसे ही 2-3 दिन बाद कुछ नए लोग लैब में आ जाते हैं। बताया जाता है कि इन्हें धरती से रेस्क्यू करके लाया गया है। लेकिन अगर धरती का एनवायरनमेंट बर्बाद ही हो चुका है तो हर रोज ये नए लोग आते कहां से हैं? इन नए लोगों का बिहेवियर शुरू में बहुत असामान्य रहता है, लेकिन धीरे धीरे वे नॉर्मल हो जाते हैं। यह अजीब बात है। और भी अजीब बात यह है कि किसी प्रेग्नेंट औरत की डिलीवरी का वक्त करीब आता है तो उसे बिना लॉटरी के सीधे उस आइलैंड पर भेज दिया जाता है। और बिना किसी मर्द के साथ के कोई औरत प्रेग्नेंट कैसे होती है? प्रेग्नेंट होने पर सीधे आइलैंड पर क्यों भेजा जाता है? सब यही सोच रहे थे। कुछ देर बाद लिंकन कहता है कि उसकी मशीन में प्रॉब्लम है, इसे चेक करने को कहा जाता है। और इसी बहाने लिंकन इस लैब के टेक्निकल डिपार्टमेंट में आ जाता है। यहाँ आना या यहाँ के किसी टेक्नीशियन से बात करना लैब के सब लोगों के लिए पूरी तरह बंद है। लेकिन लिंकन यहाँ चालाकी से आता है, जैसा उसने अभी किया। यहाँ एक टेक्नीशियन से लिंकन की दोस्ती है। इस आदमी का नाम जेम्स है। लिंकन को कोई सवाल का जवाब चाहिए तो वह इसी जेम्स के पास आता है। हालांकि जेम्स हर सवाल का सही जवाब नहीं देता था। यहाँ एक और बात पता चलती है, लिंकन जैसे लोग यहाँ बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं जानते, जैसे भगवान क्या है, उन्हें बनाया कैसे गया, एक मर्द क्यों एक औरत के करीब जाना चाहता है। ऐसी सामान्य बातें वे नहीं जानते। लिंकन हमेशा ये सब जानना चाहता था। वह असल में बाहर की दुनिया के बारे में जानना चाहता है, लेकिन जेम्स कभी इनके जवाब नहीं देता। लिंकन जैसे लोगों को ये जवाब मिल गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक वक्त जेम्स को बुलाया जाता है। उसे लैब में कुछ इक्विपमेंट लाने को कहा जाता है। जेम्स चला जाता है तो लिंकन देखता है कि यहाँ एक तितली आई है। लिंकन इसे देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि इस प्राणी को उसने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तो ये बाहर से आई है। अब बाहर की दुनिया में अगर इंसान ही नहीं बच सकते तो यह तितली जिंदा कैसे है? लिंकन इस तितली को पकड़कर जेम्स की मैच बॉक्स में रख लेता है। इधर जेम्स को देखा जाता है कि वह लैब के एक खास एरिया में आ गया है। यहाँ लिंकन जैसे किसी को भी कभी आने नहीं दिया जाता। यहाँ का माहौल देखकर यह जगह हॉस्पिटल लगती है। यहाँ देखा जाता है कि कुछ कर्मचारी एक अजीब प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक बड़े पॉलीथीन बैग में कुछ था जिसे प्रोसेस किया जाना था। बैग काटा जाता है, उसमें से बहुत सारा लिक्विड निकलता है और उसमें से निकलता है एक पूरा इंसान। हालांकि उसकी उम्र काफी ज्यादा थी। उसे तैयार किया जाता है। वह बिल्कुल कमजोर और डरा हुआ है। कुछ देर बाद एक डॉक्टर आकर चेकअप करता है और कहता है कि इस बार का प्रोडक्ट अच्छा आया है।
इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके बाद उस आदमी के हाथ पर सील लगाया जाता है, ब्रेसलेट पहनाकर उसे कहीं भेज दिया जाता है। इधर देखा जाता है कि इस ऑफिस रूम के बगल में ही एक विशाल पॉड चेंबर है। वहां ऐसे सैकड़ों प्लास्टिक बैग्स रखे हैं, हर एक में लगता है कोई इंसान है। बैग्स के साथ पाइपलाइन लगी है और ये लाइंस लैब के बहुत अंदर तक जाती हैं, जहां लिंकन जैसे लोग पाइप्स में लिक्विड डाल रहे हैं। लेकिन वे लोग जो समझते थे वह सच नहीं है। उनके डाले हुए मिनरल्स पौधों में नहीं जाते, वे आते हैं इन्हीं प्लास्टिक बैग्स के इंसानों में। ये सब जेम्स जानता है, लेकिन उसने कभी लिंकन को नहीं बताया। लिंकन उस रात जॉर्डन के पास आता है। वह जॉर्डन को बताता है कि उसने एक तितली को लैब के बाहरी एरिया में आते देखा है। अब इतना छोटा सा प्राणी अगर बाहर जिंदा रह सकता है तो वे लैब के बाहर क्यों नहीं रह सकते। लिंकन बताता है कि इस लैब पर उसे गहरा शक है, लेकिन जॉर्डन इन बातों पर ध्यान नहीं देती, चिढ़कर चली जाती है। हर रात की तरह आज भी लॉटरी का ऐलान होगा। कंट्रोल रूम से लॉटरी की तैयारी हो रही है, तो इतने सारे लोगों में से आज जॉर्डन का ही नाम आता है। मतलब जॉर्डन आइलैंड जाने के लिए सिलेक्ट हो गई। जॉर्डन यहाँ बहुत खुश है, लेकिन लिंकन बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि जॉर्डन ही उसकी इकलौती करीबी दोस्त थी। और लिंकन को लगता है कि शायद इसीलिए जॉर्डन को बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि वह उसके ज्यादा करीब हो गया था। बाहर भेजकर उसके साथ क्या किया जाएगा, इसकी भी लिंकन को चिंता है। तो सब मिलाकर लिंकन अब ठान लेता है कि इस लैब का असली राज्य वह जरूर निकालेगा। उस रात फिर बुरे सपने से लिंकन की नींद टूटती है। बाद में वह उस तितली के पास आता है। उसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तितली को लेकर वह उस टेक्निकल लाइन एरिया में आता है। वह छिपकर यहाँ आया था। इसके बाद तितली को छोड़ देता है। वह देखता है कि यह कीड़ा किस तरफ जा रहा है। इसे फॉलो करते करते वह लैब के मेडिकल डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जेम्स पहले ठीक यहीं आया था। यहाँ आकर लिंकन बिल्कुल हैरान रह जाता है। इस जगह के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। उसका शक और बढ़ जाता है। वह एक एप्रन पहनकर डॉक्टर बन जाता है। फिर मेडिकल के रूम्स एक एक करके खोलकर देखता है। चारों तरफ अजीबोगरीब चीजें। एक वक्त आता है जब एक रूम में एक औरत की डिलीवरी हो रही है। ये वही औरत है जो कुछ दिन पहले प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसे तो आइलैंड पर भेजा जाना था। आइलैंड पर भेजा नहीं गया, वह अभी भी यहीं है और अभी अभी उसकी डिलीवरी हुई। बच्चा स्वस्थ है, लेकिन इस बच्चे को उस औरत से छीन लिया जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि औरत की ड्रिप में इंजेक्शन दिया जाता है। कुछ देर बाद वह कांपने लगती है। उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं। काफी देर तक कांप कर वह मर जाती है। लिंकन यह नजारा देखकर कांप उठता है। तो किसी को भी किसी आइलैंड पर नहीं भेजा जा रहा। कोई खास मकसद पूरा करने के बाद सबको झड़ देकर मार दिया जा रहा है। इस लैब में बहुत सारे राज्य हैं। लिंकन को सब जानना होगा। इसके बाद उस नवजात बच्चे को कहीं ले जाया जाता है। लिंकन उसका पीछा करता है और एक वक्त देखता है कि बच्चे को एक फैमिली को सौंपा जा रहा है। अजीब बात यह है कि यहाँ की औरत हूबहू उस बच्चे की माँ जैसी दिखती है जो अभी अभी मरी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? लिंकन बहुत डर जाता है। लिंकन आगे कुछ और रूम्स देखता है। एक ऑपरेशन थिएटर में एक और आदमी लेटा दिखता है। इस आदमी ने भी कुछ दिन पहले लॉटरी जीती थी, लेकिन अभी उसका यहाँ ऑपरेशन हो रहा है। उसका सीना काटने की कोशिश की जाती है, लेकिन अचानक वह आदमी जाग उठता है। जाग कर वह डरी हुई हालत में बचने के लिए चीखता चिल्लाता है, लेकिन गार्ड्स उसे भागने नहीं देते। वह काफी ताकतवर था, लेकिन इतने गार्ड्स के सामने टिक नहीं पाता। उसे पकड़कर ले जाया जाता है। छिपकर यह सब लिंकन देख रहा था। इधर गार्ड्स बताते हैं कि यह आदमी असल में एक फेमस स्पोर्ट्समैन है, बहुत ताकतवर है। ये सुनकर लिंकन सन्न रह जाता है। एक नामी स्पोर्ट्समैन यहाँ क्या कर रहा है और ऐसे नामी गिरामी इंसान को मारा क्यों जा रहा है? उस स्पोर्ट्समैन को बाद में मार दिया जाता है। उसकी किडनी लिवर निकालकर पैकेट में भर दिए जाते हैं। इसके बाद लिंकन कपड़े बदलकर बिल्डिंग के नीचे लौट आता है। सबको ये सब बताना होगा, बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि सीसीटीवी कैमरा में वह पकड़ा गया था। गार्ड्स चेकिंग के वक्त देखते हैं कि लिंकन भेष बदलकर यहाँ आया था। जब डॉक्टर मैरिक को पता चलता है तो वह लिंकन को फौरन मारने का हुक्म देता है। इधर सब कुछ देखने के बाद लिंकन समझ जाता है कि जॉर्डन को भी मार दिया जाएगा, क्योंकि जॉर्डन ने आज लॉटरी जीती है। लिंकन जल्दी से उसके पास जाता है और उसे सब कुछ खुलकर बताता है। लिंकन जॉर्डन को लेकर भाग रहा था। दूसरी तरफ पूरी लैब सील कर दी गई है। किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, किसी कर्मचारी को भी नहीं। सबको एक एक करके चेक किया जा रहा है। पूरी लैब में अनाउंसमेंट भी कर दिया जाता है कि लिंकन 6 एको नाम का एक शख्स वायरस से संक्रमित है, उसे देखते ही पकड़वा दो। अनाउंसमेंट के बाद सब लिंकन को ढूंढने लगते हैं। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है, लेकिन लिंकन किसी तरह भाग रहा है। लिंकन भागकर उस टेक्निकल एरिया में जाता है। सामने कई पाइप्स हैं। एक पाइप के जरिए वे एक चेंबर में आते हैं। चेंबर से नीचे गिरने पर देखा जाता है कि वे एक विशाल कंडीशनिंग रूम में आ गए हैं। वहां सैकड़ों लोग हैं। हर किसी के साथ कई इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं। सबके सामने मॉनिटर रखे हैं।
मॉनिटर्स पर वे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं और चारों तरफ स्पीकर्स से आवाज आ रही है। स्पीकर्स पर कुछ हिप्नोटिक बातें बजाई जा रही हैं। कहाँ जा रहा है? तुम्हें चुना गया है, तुम स्पेशल हो, धरती पर सिर्फ तुम ही बच सकते हो, कोई और नहीं। असल में ये बातें बोलकर और तरह तरह की तस्वीरें दिखाकर लिंकन जैसे यहाँ के सब लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। ये सब देखकर लिंकन कुछ बातें समझ जाता है। उसे समझ आता है कि लैब के इतने सारे लोग क्यों इतनी आसानी से मान लेते हैं कि बाहर एक खूबसूरत आइलैंड है और उन्हें वहां भेजा जाएगा। इसकी वजह यह है कि इस आइलैंड की बातें यहाँ वीडियो में बार बार दिखाई जाती हैं। बार बार बोलकर और दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ के लोग ये सब आसानी से मान लेते हैं। असल में इस लैब में बहुत सी मशीन्स हैं जो लिंकन जैसे लोगों पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन लिंकन जैसे लोगों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ इतने सारे लोगों पर ये मशीन्स इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। वे चुपचाप यहाँ लेटे हुए हैं। ये लोग सच में इंसान हैं या कुछ और? लिंकन क्या है? बहुत कुछ जानना बाकी है, आगे सब पता चलेगा। लिंकन भागकर लैब के बाहर आ जाता है। लैब के बाहर एक विशाल ब्रिज है। लगता है लैब समुद्र के ऊपर तैर रही है, लेकिन थोड़ा आगे आने पर पता चलता है कि यह पूरा धोखा है। उनकी लैब किसी समुद्र में नहीं है। अभी जो ब्रिज दिखा वह होलोग्राफिक सिस्टम से बनाया गया है, मतलब लेजर से एक तरह की तस्वीर बनाई गई है जो देखने में असली लगती है लेकिन है नहीं। ऐसे यहाँ बहुत कुछ बनाकर धोखा दिया जा रहा है। लिंकन एक कॉलोनी ढूंढ निकालता है। इस रास्ते से चलते चलते वे एक वक्त जमीन के ऊपर आ जाते हैं, मतलब वे इतने दिनों से जमीन के नीचे बंकर में थे। उस बंकर की लोकेशन एक विशाल रेगिस्तान में है, चारों तरफ इंसान का कोई निशान नहीं। तो लिंकन जैसे लोग इतने दिनों से किसी आइलैंड पर नहीं थे, वे असल में जमीन के नीचे बंकर में थे, जिसे आइलैंड की तरह होलोग्राफ किया गया था। लिंकन हैरान है। बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक है। वे एक जगह सांप पाते हैं, बिल्कुल जिंदा, और चारों तरफ का एनवायरनमेंट देखकर लगता है कि धरती में कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद इंसान यहाँ बसे हुए भी हैं, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? राज असल में है क्या? ये सब जानने का अब एक ही तरीका है, लिंकन का दोस्त जेम्स, उसे संपर्क करना होगा। लिंकन के पास उस दोस्त की एक मैच बॉक्स थी। इस बॉक्स पर एक एड्रेस लिखा है। उस एड्रेस को फॉलो करके लिंकन आगे बढ़ते हैं, शायद जेम्स मिल जाए। दूसरी तरफ लैब में एक बड़ी मीटिंग का इंतजाम किया गया है। कई नामी गिरामी लोग आए हैं। डॉक्टर मैरिक भाषण देता है। वह कहता है कि वे साइंस को चरम लेवल पर ले जा रहे हैं। अब कोई इंसान किसी बीमारी से मरेगा नहीं, इंसान होंगे अमर। मैरिक ने इसके लिए एक तरीका निकाला है। मैरिक कहता है कि हर साल बहुत से लोगों के हार्ट, लिवर, किडनी खराब हो जाते हैं। बहुत ढूंढने पर भी ये मिलते नहीं। करोड़ों रुपए देने पर भी कोई नहीं देता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपने शरीर का कोई अंग बेचे, और इसीलिए बहुत से नामी गिरामी लोग लाखों करोड़ों खर्च करके भी हार्ट, लिवर, किडनी नहीं पाते, बेवक्त मर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर मैरिक के पास ढेर सारे हार्ट, लिवर, किडनी मौजूद हैं। वे भारी रकम के बदले ये बेचेंगे। तो इन्हीं अंगों को देखने के लिए आज यहाँ मीटिंग बुलाई गई है। लोग अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से ये खरीद लेते हैं। कुछ समझ आया? यहाँ और भी राज हैं। कहानी सुनते रहिए, आगे सब समझ आ जाएगा। तो मैरिक की इस मीटिंग में बहुत लोग आए हैं। इधर स्पेशल एजेंट को भी बुलाया गया है। उसे कहा जाता है कि लिंकन को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालो। दूसरी तरफ लिंकन उस एड्रेस पर पहुंच गए। यह एक बार है। काफी देर ढूंढने पर जेम्स मिल जाता है। जेम्स यहाँ लिंकन को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। बाद में लिंकन को जेम्स के घर ले जाया जाता है। लिंकन की बस एक ही बात है, उस लैब में असल में हो क्या रहा है और उन्हें इतनी खूबसूरत दुनिया से छिपाकर क्यों रखा गया है। तो अब यहाँ जेम्स सब कुछ खुलकर बताता है। जेम्स कहता है कि लिंकन जैसे जो भी लोग उस लैब में हैं, वे सब असल में क्लोन हैं, इंसानों की हूबहू कॉपी। क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक प्राणी के डीएनए से हूबहू उसी जैसा दूसरा प्राणी बनाया जाता है। लिंकन जैसे सब लोग इस दुनिया के कुछ इंसानों की हूबहू कॉपी हैं, मतलब दुनिया के कुछ लोगों ने अपने डीएनए से अपने जैसे दिखने वाले क्लोन बनवा लिए हैं। दुनिया के ये इंसान हैं डोनर, और लिंकन जैसे लोग हैं उनके क्लोन। क्लोन और डोनर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनका शरीर भी एक जैसा है। जेम्स बताता है कि उस लैब में क्लोन बनाए जाते हैं, क्लोन बेचे जाते हैं, मतलब लिंकन जैसे लोगों को बेचा जाता है। जैसे अगर किसी को कोई अंग चाहिए, हार्ट, लिवर, किडनी, आंखें, जो भी चाहिए, तभी क्लोन से वह काट कर निकाल लिया जाता है। क्लोन का शरीर चूंकि उनके डोनर जैसा ही है, इसलिए ये हार्ट, लिवर, किडनी बिल्कुल मैच कर जाते हैं। और कभी किसी को बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा चाहिए, तभी क्लोन से बच्चा पैदा करवा कर वह डोनर को दे दिया जाता है। कहानी में एक कपल दिखाया गया था जिनके बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उस औरत ने अपने डीएनए से हूबहू अपना क्लोन बनवा लिया। क्लोन को यहाँ इस तरह प्रोड्यूस किया गया था कि वह बच्चा दे सके। बाद में इस क्लोन का बच्चा होने पर बच्चा उसके डोनर को दे दिया गया, और इसीलिए उस दिन बच्चा ले जाने के बाद क्लोन को मार दिया गया।
ये क्लोन असल में दुनिया के लोगों की जरूरत के लिए बनाए गए हैं। क्लोन उसी लैब में पैदा होते हैं। पैदा होते वक्त जरूरी नहीं कि वे बच्चे ही हों। क्लोन को किसी भी उम्र में किसी भी साइज में पैदा किया जा सकता है। इन्हें आप कलम किए हुए पेड़ से कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए लैब में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर तरह के लोग हैं, क्योंकि वे सब क्लोन हैं और क्लोन पैदा होने के बाद बहुत कमजोर होते हैं। इसीलिए उन पर मशीन्स लगाने पर वे ताकत नहीं लगा पाते, चुपचाप सह लेते हैं, नवजात बच्चे की तरह। और लॉटरी का जो सिस्टम दिखाया गया वह भी असल में एक ट्रिक है। किसी क्लोन के अंग निकालने का वक्त आता है तो उसे चुपचाप लॉटरी जितवाकर बाद में सर्जरी करके निकाल लिया जाता है। इसमें किसी को कुछ पता नहीं चलता। इस कहानी में दिखाई गई ह्यूमन क्लोनिंग असल जिंदगी में पूरी तरह पॉसिबल है। हालांकि इंसानों की क्लोनिंग करना पूरी तरह गैर कानूनी है। हर देश में इसे बिल्कुल बैन किया गया है। इधर यह सब सुनने के बाद लिंकन सब कुछ समझ जाता है। उन्हें क्यों मारा जाता है, उनसे क्या छीना जाता है और उन्हें इतने दिनों से क्यों छिपा कर रखा गया। यह असल में हजारों करोड़ का बिजनेस है। लिंकन कहता है कि दुनिया के लोग इतने स्वार्थी हैं, हमें सामान समझकर ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जेम्स यहाँ बताता है कि दुनिया के लोगों को असल में पता ही नहीं कि क्लोन बिल्कुल उनके जैसे नॉर्मल इंसान है। इसकी वजह यह है कि मेरिक ने सबको बताया है कि क्लोन कभी इंसानों जैसे नॉर्मल नहीं होंगे। उनमें मांस के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसी तरह तरह की बकवास बातें बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया है और इसीलिए दुनिया के कुछ लोग इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करके अंग खरीदना चाहते हैं। जॉर्डन तब कहती है कि यह तो अन्याय है, वे इसका विरोध करेंगे, वे यह सब अपने डोनर्स को बताएंगे। मतलब जॉर्डन जिनकी कॉपी बनाई गई है उनके पास जाकर सब खुलकर बताएगी, कानून का सहारा लेंगे। लेकिन जेम्स यहाँ राजी नहीं होता। वह कहता है कि क्या गारंटी है कि उनके डोनर्स उनकी मदद करेंगे। वे उल्टा लिंकन जैसे लोगों को पकड़वा भी सकते हैं, क्योंकि डोनर्स को तो अंग चाहिए। लेकिन लिंकन फिर भी अपने डोनर्स के पास जाना चाहता है। जेम्स बाद में राजी हो जाता है। वह लिंकन को उनके डोनर का एड्रेस दे देता है। इसके बाद लिंकन कपड़े बदलकर उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जाने से पहले लिंकन के ब्रेसलेट का लोकेशन ऑफ कर दिया जाता है। इससे गार्ड्स उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। हालांकि इतने में ही गार्ड्स समझ गए थे कि लिंकन असल में जेम्स के एरिया में जेम्स के साथ ही है। गार्ड्स उस जगह पहुंच गए। जेम्स को देखते ही उसे गोली मार दी जाती है। हड़कंप मच जाता है। नीचे लिंकन थे, वे जल्दी भागते हैं। भागकर वे एक फैक्ट्री में छिप जाते हैं, लेकिन एक गार्ड उन्हें ढूंढ लेता है। वह लिंकन को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी लिंकन उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वे वहां से भी भाग जाते हैं। जॉर्डन एक ट्रेन के पास आ गई। ये सीधे शिकागो शहर जाएगी। दूसरी तरफ गार्ड्स शिकागो समेत देश की अलग अलग जगहों पर फैल गए हैं। कई एजेंट्स लिंकन को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। शिकागो के एक सीसीटीवी कैमरा में लिंकन दिख जाता है। गार्ड्स जल्दी उसी तरफ निकल पड़ते हैं। लिंकन शिकागो पहुंच गए। इस शहर में इतनी भीड़ देखकर वे हैरान हैं, लेकिन जॉर्डन और ज्यादा हैरान होती है जब वह देखती है कि उसकी तस्वीर बिलबोर्ड पर लगी है। ये उसकी डोनर की तस्वीरें हैं। उसकी डोनर एक मॉडल है, तो ये डोनर इसी शहर में है। इसके बाद जॉर्डन अपनी डोनर को वीडियो कॉल करती है, लेकिन कॉल रिसीव करता है एक छोटा बच्चा। वह बताता है कि उसकी मम्मी हॉस्पिटल में है, उसके लिवर का ऑपरेशन होना है। तभी अचानक बच्चा स्क्रीन पर देखकर बोल उठता है, अरे मम्मी, तुम तो हॉस्पिटल में हो, फिर तुमने कॉल कैसे किया? यह सुनकर समझ आता है कि जॉर्डन हूबहू अपनी डोनर जैसी दिखती है। इधर फोन बूथ से कॉल करने पर गार्ड्स को उनका लोकेशन मिल गया। वे आकर लिंकन को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले पुलिस आ गई। पुलिस लिंकन को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद जेम्स को लिंकन ने ही मारा है। लिंकन को पुलिस पकड़कर ले जाती है, लेकिन इधर उनका पीछा कर रहे हैं गार्ड्स। लिंकन को किसी भी तरह पुलिस के साथ नहीं जाने दिया जा सकता, क्योंकि पुलिस को अगर इस क्लोनिंग के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत है। वह लैब बंद करवा दी जाएगी। इसीलिए तब ये एजेंट्स पुलिस पर ही हमला कर देते हैं। पुलिस को रोकना जरूरी था। कुछ पुलिसमैन घायल हो जाते हैं। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लिंकन भागने लगते हैं। लिंकन के पीछे कई गार्ड्स हैं, दूसरी तरफ पुलिस भी है। सब मिलाकर अफरा तफरी का माहौल। लिंकन को किसी भी तरह अपने डोनर के पास पहुंचना है। सड़क पर भयंकर ट्रैफिक जैम, उसमें चारों तरफ हड़कंप, गार्ड्स गोलियां चला रहे हैं, ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर्स भी हैं, पूरी तरह पकड़ धक्कड़ का माहौल। लेकिन आखिरकार वे गार्ड्स से पूरी तरह बचकर भाग जाते हैं। अगली सुबह जॉर्डन अपने डोनर्स में से एक के घर आती है। यह असली लिंकन का घर है। घर का गेट स्कैनिंग से खुलता है। लिंकन का चूंकि एक ही चेहरा है, इसीलिए गेट खुल जाता है। घर के अंदर जाकर डोनर लिंकन से क्लोन लिंकन की मुलाकात होती है। डोनर और क्लोन दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते हैं। एक ही चेहरे के हूबहू दो इंसान, बातचीत, चाल चलन,
किसी में जरा भी फर्क नहीं। दूसरी तरफ लैब में इन सब बातों पर डिस्कशन हो रही है। डॉक्टर्स की बस एक बात है कि लिंकन हमेशा वो सपने क्यों देखता था जिनमें वह जॉर्डन के साथ यॉट पर घूम रहा है। अगर वह ये सपने नहीं देखता तो उसे इतना शक नहीं होता, भागता भी नहीं। लिंकन के ब्रेन में तो माइक्रो सेंसर्स भेजे गए थे। उनकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में पता चलता है कि ये सपने असल में पुरानी यादें हैं और ये यादें क्लोन लिंकन की नहीं हैं। ये यादें उसके डोनर यानी असली लिंकन की हैं। चूंकि डोनर से क्लोन बनाए जाते हैं तो डोनर्स की ये यादें बाद में क्लोन में भी आ जाती हैं। यह बात डॉक्टर्स को पहले नहीं पता थी। अब पता चलते ही मैरिक डर जाता है, क्योंकि लैब में अभी जितने क्लोन हैं, अगर वे भी अपने डोनर्स की यादें सपने में देखना शुरू कर दें तो सर्वनाश, वे भी लिंकन की तरह भाग जाएंगे। तो अब फैसला लिया जाता है कि यह लैब बंद ही कर दी जाएगी और सारे क्लोन्स को मार दिया जाएगा। तब इस प्रोजेक्ट की बात कोई नहीं जान पाएगा। दूसरी तरफ क्लोन लिंकन असली लिंकन को सब कुछ खुलकर बताता है। यहाँ डोनर यानी असली लिंकन के फेफड़ों की बीमारी थी, इसलिए उसने उस कंपनी से एक स्वस्थ फेफड़ा ऑर्डर किया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फेफड़ा बनाने के लिए जो क्लोन किया जाएगा वह इतना जीवित होगा, हूबहू एक इंसान ही होगा। लिंकन अपने डोनर से मदद मांगता है, पुलिस को बताने को कहता है, लेकिन डोनर यहाँ पुलिस को कॉल करने की बजाय चालाकी से सीधे लैब को कॉल कर देता है, क्योंकि डोनर को तो फेफड़ा चाहिए। पुलिस को सब पता चला तो वह फेफड़ा कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद डोनर अपने क्लोन से कहता है, चलो हम पुलिस के पास जाकर सब बताते हैं, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन डोनर लिंकन यहाँ पुलिस के पास नहीं ले जा रहा था, वह अपने क्लोन को गार्ड्स के पास ले जा रहा था, उसे पकड़वा देगा। रास्ते में एक वक्त वो गार्ड्स हेलीकॉप्टर लेकर आ जाते हैं। इससे लिंकन समझ जाता है कि डोनर ने उसे पकड़वाने के लिए लाया है। तब डोनर और क्लोन के बीच भयंकर मारपीट होती है। हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। एक वक्त उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं। लेकिन यहीं एक मजेदार बात होती है, डोनर और क्लोन दोनों बिल्कुल फोटोकॉपी हैं। गार्ड्स समझ ही नहीं पा रहे कि कौन डोनर है और कौन क्लोन, और इसी मौके का फायदा क्लोन लिंकन उठाता है। वह छिपकर अपने हाथ का ब्रेसलेट डोनर के हाथ में पहना देता है। बाद में डोनर के हाथ में ब्रेसलेट देखकर उसी को शूट कर दिया जाता है। इससे डोनर मर जाता है, लेकिन क्लोन बच जाता है। इसके बाद क्लोन लिंकन असली लिंकन की तरह एक्टिंग करता है, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप डोनर के घर लौट आता है और यहाँ जॉर्डन के साथ रहने लगता है। लेकिन एक दिन लिंकन को उस लैब से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि लिंकन के पैसे वापस कर दिए जाएंगे, क्योंकि कंपनी अब कोई क्लोन नहीं बना रही। पहले के सारे क्लोन्स को मार दिया जाएगा, इसलिए लिंकन को अपने पैसे वापस लेने को कहा जाता है। ये सुनकर लिंकन बहुत हैरान और दुखी होता है। वे क्लोन तो इंसान हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंसान, उन्हें मारना अन्याय है। इसलिए लिंकन उन्हें बचाने का फैसला करता है। इसके बाद लिंकन बिल्कुल डोनर की तरह सजकर उस लैब में जाता है। दूसरी तरफ जॉर्डन खुद से ही गार्ड्स के हाथ पकड़ में आ जाती है ताकि वह भी लैब के अंदर जा सके। लिंकन और जॉर्डन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है। दूसरी तरफ डोनर की लाश लैब में लाई गई है। देखा जाता है कि उसका ब्रेसलेट गलत हाथ में पहना है। सबको समझ आ जाता है कि यही असली लिंकन है और लैब में अभी जो आया है वह क्लोन है। सारे गार्ड्स को अलर्ट कर दिया जाता है। इधर जॉर्डन बंदूक लेकर आई थी, वह गोलियां चलाकर क्लोन एरिया में आ जाती है। दूसरी तरफ लिंकन के पास भी बंदूक थी, वह भी क्लोन एरिया की तरफ ही जा रहा है। सारे क्लोन्स को यह सब बताना होगा, उन्हें एक करना होगा, तभी उन्हें बचाना पॉसिबल होगा। इधर क्लोन्स को एक जगह इकट्ठा कर बिठाया गया है। उन्हें एक रूम में डालकर जला दिया जाएगा। ये किसी भी हालत में होने नहीं दिया जा सकता। इसीलिए लिंकन इस पूरी लैब की बिजली काटना चाहता है। पावर ग्रिड टेक्निकल एरिया में है। लिंकन वहां आकर गोलियां चलाता है। दूसरी तरफ जॉर्डन भी क्लोन्स के पास जा रही है, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी एजेंट उसके सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि ये आदमी जॉर्डन के साथ है। वह समझ गया है कि लैब में असल में जो हो रहा है वह अन्याय है, पूरी तरह गैर कानूनी। इधर क्लोन्स को फायर चेंबर में डाला गया है, उन्हें जलाया जाएगा। लेकिन तभी जॉर्डन और वह एजेंट आकर उन्हें रोकते हैं। तब क्लोन्स को भी असली बात समझ आ जाती है। दूसरी तरफ लिंकन पावर ग्रिड पर है। बिजली बंद होते ही सारे होलोग्राम बंद हो जाएंगे। तब सारे क्लोन्स देख सकेंगे कि वे असल में कहाँ हैं और बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। पावर ग्रिड पर डॉक्टर मैरिक भी आ गया था। वह बेहद गुस्से में है, क्योंकि लिंकन की वजह से उसका क्राइम पकड़ा जा रहा है। लिंकन और मैरिक के बीच यहाँ भयंकर मारपीट होती है, लेकिन लिंकन को रोका नहीं जा सकता। वह मौका देखकर पावर ग्रिड की लाइन ऑफ कर देता है। मारपीट के दौरान लिंकन को मैरिक की बंदूक मिल जाती है। इससे पावर ग्रिड पर गोलियां चलाई जाती हैं। इससे बिजली लाइन, जनरेटर सब एक एक करके बंद होने लगते हैं। आग लग जाती है। एक वक्त पूरा ग्रिड ही ढह जाता है। होलोग्राम बंद हो जाता है। समझ आता है कि यह लैब किसी आइलैंड पर नहीं, ये एक रेगिस्तान में है। चारों तरफ से क्लोन्स सब बाहर निकल आते हैं। सूरज की रोशनी देखकर वे हैरान, बाहर की दुनिया देखकर वे हैरान। उन्हें यह राज समझ आ गया है। एक एक करके सारे क्लोन्स बंकर से बाहर उतरते जाते हैं।
रेगिस्तान में सैकड़ों क्लोन्स। ये एक हैरत अंगेज नजारा है। दुनिया इतने लोगों को एक ही चेहरे में देखेगी, हर इंसान जैसे डबल कॉपी। कहानी यहीं खत्म होती है।